टैंक की भुजा 40 मीटर है। उसके चारों ओर अर्धवृत्ताकार 4 प्लाट है। रुपए 1.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से उन्हें सींचने का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान 3.14 दिया गया है। वर्गाकार टैंक की भुजा 40 मीटर है। 40 मीटर है वर्गाकार टैंक की भुजा, ये 40 मीटर 40 मीटर 40 मीटर वर्ग की सभी भुजाएं, और इसके चारों ओर अर्धवृत्ताकार प्लाट है। चारों ओर अर्धवृत्ताकार प्लाट है और प्लाट में ही आपको सींचने का कुल मूल्य ज्ञात करना है, ₹1.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से। ध्यान दीजिएगा, ये जो वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार प्लाट है, इसका जो 40 मीटर व्यास हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 20 मीटर। तो अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या कितनी होगी 40/2, राइट। तो वृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या हो गई 40/2 20 मीटर। तो क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, चारों अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल, चारों अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा 4 × ½ πr²। तो 2 πr², पाई की वैल्यू दी गई है 3.14, तो 2 × 3.14, आर की वैल्यू 20 × 20, तो हो जाएगा 2 4 जाए 2 1 2 2 3 6 × 400, 4 32, 4 दूनी 8, 3 11, 4 6 24, 1 25, 2512 2512 मीटर स्क्वायर। अब 1 वर्ग मीटर के सींचने का मूल्य है ₹1.25। तो 2512 वर्ग मीटर के सींचने का कुल मूल्य निकाल लेंगे हम लोग। तो सींचने का कुल मूल्य सींचने का कुल मूल्य क्या हो जाएगा, हर बच्चा 2512 रुपये 1.25, 12 में 1.25 का गुणा हो जाएगा, तो 2512 और इसका 0.25 है, चौथाई जुड़ेगा 628, कितना आएगा ₹3140। ये हो गया भाई वर्गाकार टैंक के चारों तरफ जो है अर्धवृत्ताकार प्लाट है, क्या है ₹1.25 1 वर्ग मीटर का। तो सींचने का कुल मूल्य 2512 वर्ग मीटर, कुल इसका क्षेत्रफल हुआ और उसमें ₹1.25 गुणा कर दिए, ₹3140 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर h मीटर चौड़ाई का एक वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल πh 2r + h होगा। आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है और इसके चारों ओर h चौड़ाई का जो है रास्ता है। आर त्रिज्या का पथ है, ये देखिए, ये आर त्रिज्या है, ये वृत्त है आर त्रिज्या, और h लंबाई का जो है पथ है। अब आपको क्या करना है, इसी पथ का क्षेत्रफल निकालना है, इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसी को आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो जाहिर सी बात है, एक प्रकार से 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हुए, एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो आप जानते हो इस केस में कि बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी r, वो r + h हो जाएगी। जो आंतरिक वृत्त है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, राइट।
आंतरिक वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर प्लस एच, क्योंकि आर में एच जुड़ जाएगा। तब हमको ये क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे इस वृत्त के क्षेत्रफल में ए वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या होगा, जो पथ है, क्या पूछ रहा है, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल तो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि पूरा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर है, पूरे में से इसको घटा देंगे तो यही तो बचेगा। तो कैपिटल आर का मान क्या दिया है, आर प्लस एच, तो इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, आर स्क्वायर प्लस 2 RH प्लस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, एच कॉमन ले लीजिए, तो एच कॉमन लेंगे 2R प्लस एच। बहुत ही इजी है लेकिन एग्जाम में बहुत आता है, हर बच्चा ध्यान देगा। अंदर जो है, जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, एच चौड़ाई का रास्ता है, तो जो बाह्य वृत्त बना उसकी त्रिज्या आर प्लस एच हुई। तो बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में जो आंतरिक वृत्त बना है, अंदर जो वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर प्लस एच के स्क्वायर में आर स्क्वायर घटा देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। एक 40 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के रूप में ट्रेन कवर है, 40 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के रूप में ट्रेन कवर है, जिसके अंदर 441 छेद है, जिसमें प्रत्येक का व्यास 1 सेंटीमीटर है। छेद से अलग वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, 40 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, जिसमें 441 छिद्र हैं। छिद्र ऐसे हैं, वृत्ताकार छिद्र हैं, 441 छिद्र हैं, प्रत्येक का व्यास 1 सेंटीमीटर है, यानी कि एक छिद्र का व्यास 1 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, पहले तो हमको क्या करना है, तो छेद से अलग वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या है, छेद से अलग, छिद्र से अलग वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है 40 का वर्ग यानी कि 1600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, क्या करेंगे हम, एक छिद्र का व्यास, वर्ग, ध्यान दीजिए वृत्ताकार छिद्र है 1 सेंटीमीटर, एक छिद्र की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/2 सेंटीमीटर। एक छिद्र का क्षेत्रफल, एक छिद्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई गुणे 1/2 का स्क्वायर, पाई बाई 4। छिद्र है 441 ऐसे छिद्र हैं, ऐसे 441 छिद्र हैं। तो 441 छिद्रों का क्षेत्र, 441 का गुणा कर देंगे, 441 गुणे 1/4 गुणे पाई का मान 22/7, 7 42, 7 21, 2 दूनी 4, 3 11, 11 33, 11 66, 3 69, 11 33, 11 66 और 3 69, 2 3 6, 2 4 8, 1 9, 2 6 12, 2 5, इतना वर्ग सेमी। अब अगला क्या है, छेद से अलग, छेद से अलग यानी छिद्र से अलग वर्गाकार प्लॉट
का क्षेत्रफल क्या होगा? 1600 माइनस 346.5 0.50 और यहाँ 9 में 6 गया 3, 9 में 4 गया 5, 5 में 3 गया 2, 1253.501। 4 है, ओ केंद्र तथा 21 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्री वृत्तों का चाप क्रमशः ए बी व सी डी है। यदि कोण ए ओ बी 30 डिग्री तब छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र दिया रहेगा आपको, देखिएगा। एक चाप है ए बी और एक चाप है सी डी और कोण है 30 डिग्री, पूरा 21 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखिए, वृत्त की दो त्रिज्याएं और चाप के बीच का क्षेत्रफल है, तो जाहिर सी बात है सेक्टर होगा। और यहाँ दो सेक्टर बनेगा क्योंकि दो वृत्त हैं। एक तो ये वाला है जिसमें त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, दूसरा है ए वाला जिसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हर बच्चा ध्यान देगा। यहां देखिए कोण तो सेम ही है दोनों के लिए, थीटा अपान 360 डिग्री पाई r1 स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 डिग्री पाई r2 स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री अपान 360 डिग्री, पाई r1 का मान 21, 30 अपान 360 डिग्री पाई r2 का मान 7। तो ये 1/12 हो जाएगा, पाई बाई 12 21 कवर, पाई बाई 12 7 कवर, पाई बाई 12 कॉमन ले लीजिए, 21 कवर माइनस 7 कवर, तो पाई बाई 12 21 प्लस 7 और 21 माइनस 7, पाई बाई 12 इंटू 28 इंटू 14, पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे 21, सॉरी 22/7 गुणे 28 गुणे 14, तो 7 चौक 28, 4 तिहाई 12, तो क्या आया 22 गुणे 14/3, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 तो 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 दूनी 6, 2 8, 3 6 18, 3 6 18, 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बाहर है उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, जो अंदर है उसकी 7 है। तो इसमें से इस त्रिज्यखंड में से वाला घटा देंगे, थीटा अपान 360 डिग्री पाई r1 स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 डिग्री पाई r2 स्क्वायर। ये ध्यान रखना थीटा एक डिग्री में रहेगा, ये बहुत ध्यान रखना। यहाँ 60 डिग्री नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन यहाँ डिग्री में अगर आप इसको नहीं लिखोगे थीटा अपान 360 तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ डिग्री में ही रखना, ये ध्यान रखिएगा। चालीस मीटर व्यास का एक वृत्ताकार प्लॉट है जिसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। 40 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार प्लॉट है जिसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। उस रास्ते पर ₹4 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से घास लगाने में कितना खर्च आएगा? 40 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार प्लॉट है, ये वृत्ताकार प्लॉट है और इसके चारों ओर जो है रास्ता है,
ये वृत्ताकार प्लॉट है। 40 मीटर का मतलब 20 मीटर इसकी त्रिज्या होगी, 20 मीटर त्रिज्या होगी, और रास्ता है 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था इसी प्रकार से, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ये रास्ता है, तो इसमें भी देखिए कोसेंट्रिक सर्किल 2 हुए, केंद्र समान है लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो R1 एक प्रकार से हुआ, या कैपिटल R कह सकते हो आप, 20 धन 3.5 23.5 मीटर। जो आंतरिक वृत्त है उसकी त्रिज्या को स्मॉल r यानी 20 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा बच्चों पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो पाई कैपिटल R का मतलब 23.5 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो पाई 22/7, 23.5 धन 20, 23.5 ऋण 20, तो हो जाएगा 22/7 गुणे 43.5 गुणे 3.5। अब ये हो जाएगा 7 25 35 0.5। तो 22 गुणे 43.5 गुणे 0.5, तो 22 गुणे 25 25 15 2 17 5 चौक 20 1 21। तो 2 अंकों में दशमलव, 22 में 21.7 मीटर स्क्वायर। मीटर का खर्च कितना है? 4 रुपए। 1 वर्ग मीटर का खर्च 4 रुपए है, तो कुल खर्च आएगा, कुल खर्च कितना होगा 478.50 गुणे 4, इतना रुपए आएगा खर्च। कितना आएगा 4 0 4 5 20, 4 8 32 2 34, 4 7 28 3 31, 4 चौक 16 3 19, 1914 रुपये आएगा। एक वृत्ताकार तालाब जिसका व्यास 17.5 मीटर है के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रुपए 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते बनाने में कुल लागत ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर 3.14। पाई जब दिया रहे तो वही रखना चाहिए, नहीं 22/7 का यूज करिए। व्यास दिया है 17, ये सेम वही क्वेश्चन है। इसका व्यास 17.5 है, ये रास्ता है 17.5 व्यास है, तो त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे। त्रिज्या क्या हो जाएगा 17.5 का आधा, और रास्ता है 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो त्रिज्या हो जाएगी 17.5/2, 2 और 16 2 7 14 2 5 10, इतना मीटर। तो 8.75 मीटर त्रिज्या हो जाएगी। रास्ते का ही क्षेत्रफल निकालना है, जो वृत्ताकार रास्ता है इसी का क्षेत्रफल। तो कैपिटल R का मान क्या हुआ बच्चों 8.75 + 2 10.75 मीटर, और स्मॉल r का मान हुआ 8.75 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, हर बच्चा रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, पाई कैपिटल R मतलब 10.75 का स्क्वायर माइनस 8.75 का स्क्वायर, ये तो आएगा। तो पाई 10.75 + 8.75 और 10.75 माइनस 8.75, ये दोनों जुड़ेगा पाई, तो ये हो जाएगा 0 7 7 14 1 15 8 1 9 19.50 बेटा। और यहां देखिए 10 में 8 गया 2, ठीक, क्योंकि
10 में 8 गया 2, यहाँ देखिए 10 8 18 और 75 75 19 19.5। अब पाई का मान 3.14 दिया है, 19.50 गुणे 2 तो हो जाएगा 6.28 गुणे 19.50। अब इसका गुणा करते हैं हम लोग 22.46 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 25 रुपए है। तो कुल खर्च कितना आएगा? कुल खर्च कितना आएगा? 122.46 गुणे 25 गुणा कर देंगे हम लोग, इतना रुपए आएगा बच्चों। कितना आएगा? 122.46 रुपए, 3061.50 कुल खर्च। इस देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 72 मीटर परिमाप वाले अर्धवृत्ताकार छेद के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 72 मीटर परिमाप वाले अर्धवृत्ताकार छेद के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए हर बच्चा, तो 72 मीटर परिमाप है, समझिएगा। अगर अर्धवृत्त है, ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त है तो ये रास्ता है, देखिए ये अर्धवृत्ताकार मार्ग है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, तो इसका परिमाप दिया गया है। परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होगा, ये तो होता है पाई r और ये +2r। क्वेश्चन में दिया है अर्धवृत्त 72 मीटर परिमाप वाले अर्धवृत्ताकार छेद, तो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप दिया है 72 मीटर, और अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है, देखिए पूरा 2 पाई r होता है, वृत्त रहता है, तो अर्धवृत्त है तो पाई r, और बाउंड्री में दे भी आएगा +2r, व्यास बराबर 72। r कॉमन ले लीजिए, पाई +2 बराबर 72, तो r बराबर 72 बटे पाई +2। पाई का मान 22/7 रख दीजिए, +2, r बराबर 72 बटे 22 + 14 बटे 7 ऊपर चला जाएगा, 72 गुणे 7 बटे 36 आएगा, और 36 दूनी 72, r की वैल्यू आ गई 14 मीटर, राइट। अब मुद्दा बनता है कि रास्ता जो है कितना है? चारों अर्धवृत्ताकार छेद के चारों रास्ता है, और रास्ता है 3.5 मीटर चौड़ा। यानी कि जो ये देखिए, ये मेरी बात ध्यान समझिए, ये कितना है? 14 मीटर त्रिज्या ही तो होगी, ये भी त्रिज्या। तो जो बाह्य अर्धवृत्त होगा उसकी त्रिज्या 14 3 17.5 होगी। अगर इस क्षेत्रफल में से ए वाला घटा देंगे तभी तो रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा, यही चाहिए आपको, रास्ते का क्षेत्रफल। और आप जानते हो अर्धवृत्ताकार छेद का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ½ पाई r²। और देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो अर्धवृत्त रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो रास्ते का पाई का मान 22/7, r का मतलब 17.5 माइनस 14 का स्क्वायर, तो 2 ग्राम में 22, 11/7, 17.5 धन 14, 17.5 ऋण 14, 11/7 गुणे 31.5 गुणे 3.5, 7 × 28, 3, 7 × 5 35, 11 × 5 55, 11 × 4 44, 5 49।
49.5 में 3.5 का गुणा करेंगे। 55 25 5 9 45 2 47 5 चौक 20 4 24 3 25 15 3 9 27 28 3 चौक 12 2 14। हर बच्चा ध्यान देगा। 55 25 5 9 42 2 47 5 चौक 20 4 24 3 25 15 3 9 27 1 28 3 चौक 12 2 14 5 7 5 12 8 4 12 1 13 4 2 6 1 7। ये सही है, सही है। मीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो गया। देखिएगा, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि √3 का मान 1.732 इस्तेमाल करना है। 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु खींच लीजिए पहले, उसके बाद 3 इक्वल साइड खींच दीजिए। देखिए समबाहु उतनी इक्वल है और इतनी इक्वल है। भुजाओं को छूता हुआ इसके अंदर एक वृत्त खींचना, यानी कि इन सर्किल। इन सर्किल कैसे खींचा जाता है आप जानते हो। त्रिभुज की पहले रचना कर दीजिए, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल बाइसेक्टर ले लीजिए। एंगल बाइसेक्टर लेने के बाद उसका जो कंकरेंट पॉइंट है वहां से, जो मेरी बात ध्यान दीजिए, उनके कंकरेंट पॉइंट से भुजा की दूरी ले लीजिए और उससे आप वृत्त खींच लेते हैं। उसको त्रिज्या मान के, इसको केंद्र मान के। आपने रचना में किया होगा। ये समबाहु त्रिभुज है, ये देखिए एंगल बाइसेक्टर ए भी है, एंगल बाइसेक्टर ए भी है, एंगल बाइसेक्टर है। जैसे 60 डिग्री है तो 30 ही होगा, और ये जानते हुए 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट है 90 डिग्री होगा, और ये इसकी त्रिज्या होगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के अतिरिक्त, यानी वृत्त को छोड़कर जो भाग है त्रिभुज का, उसका क्षेत्रफल। तो बेटा समबाहु त्रिभुज 24 सेंटीमीटर का है। हर बच्चा ध्यान देगा, 24 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल ही लोगे, √3/4 भुजा का वर्ग, सब जानते हो। अब मुद्दा है कि वृत्त का क्षेत्रफल हमको घटाना है, तभी शेष भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि वृत्त को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम वृत्त की त्रिज्या निकालने का प्रयास करेंगे। तो जाहिर सी बात है 24 है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो 12 हो जाएगा, और ये भी 12 हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPB में tan 30 डिग्री बराबर हो जाता है OP/BP। तो tan 30 डिग्री मतलब 1/√3, OP का मान R/BP का मान 12। तो R बराबर हो गया 12/√3। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 12√3/3 यानी 4√3 सेंटीमीटर R हो गया। शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का मतलब ये वाला भाग, वृत्त को निकाल के देखिए, ये वाला भाग, ये वाला वृत्त को छोड़कर। तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि वृत्त को छोड़कर त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल। क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हो √3/4 भुजा का स्क्वायर, सबको पता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पता है πr²। तो √3/4 भुजा का मान है 24, 24 × 24 माइनस 22/7, r का मान है 4√3, तो 4√3 × 4√3।
तो 4 छंग 24 गुणा ध्यान दीजिएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 14, √3 का मान 1.732 दिया है। और यहाँ 4 चौक 16, 3 48 गुणे 22 बटे 7। पाई का मान नहीं दिया है तो हम 22/7 यूज करेंगे। जब भी 3.14 रखना होगा या 3.142 तो दिया रहेगा पाई का मान, नहीं तो 22/7 रखेंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, गुणा करिए आप लोग स्वयं इसको। इसका गुणा करने पर आया 249.408 और इसको गुणा करके 7 का भाग दिए 150.8571 आया, तो 857 ही लिख दीजिए। अब इसमें इसको घटाएंगे, 8 में 7 गया 1, 10 में 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5 13, फिर 8 क्योंकि 9 है तो 8 हो जाएगा, और 14 में से 5 गया 9 5 14, और 98.551 ये हो गया। जो हमने साइडेड रीजन है देखिए छायांकित भाग है इसका, मतलब वृत्त को निकाल दिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त को निकाल दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा के स्क्वायर और -πr स्क्वायर, हल कर लिए, आपके आ गया 98। आप देखिए ये है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 स्क्वायर, प्रूफ भी कराए थे। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया, इस तरीके से आपका हो गया। 9 देखिए, चित्र देखिए, संलग्न चित्र में AB व CDO केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास हैं जो परस्पर लंबवत हैं। OD उसके समरूप वृत्त का व्यास है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए एक चित्र देखिए बना है कि इसमें AB और CD जो है, AB और CD परस्पर लंबवत वृत्त के व्यास हैं। लंबवत है, ध्यान रखिएगा, एक कोण 90 डिग्री है। और OD जो है एक समरूप वृत्त है, उसी का जो है व्यास है। तो जो ये देखिए छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकाला। तो आप दिमाग लगाइए कि छायांकित, पहले हम चित्र पर ध्यान रखते हैं, जो ये वृत्त है वो सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, तो ये 7 सेंटीमीटर है। अब मुद्दा ये बनता है कि आप देखिए इसका जो O केंद्र वाले वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 14/2 7 सेंटीमीटर, राइट। अब देखिए समरूप, जो समरूप वृत्त है का व्यास क्या है? OD कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो समरूप वृत्त की त्रिज्या, व्यास अगर 7 है तो त्रिज्या 7/2। अब दिमाग लगाओ बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करें? अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज जो ACB है, इसको घटा दें, समकोण होगा ही है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिए हम क्या करें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त कौन? O केंद्र वाला, O केंद्र वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज भी लिख देंगे चलेगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे AB × OC कर देंगे। समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस OD व्यास वाले
हर बच्चा ध्यान देगा, इस अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज घटा देंगे। कोई पूछे समकोण क्यों, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। फिर ओडी व्यास वाला जोड़ देंगे, क्योंकि ए वाला और ए वाला निकालना है। तो केंद्र वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मान क्या है 7, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ए बी गुणे ओसी। आपको पता है 1/2 ए बी इंटू ओसी, क्योंकि लंब है। और ओडी व्यास वाले वृत्त का व्यास जोड़ेंगे तो पूरा वृत्त है पाई आर स्क्वायर, आर का मान 7/2 का स्क्वायर। हर बच्चा ध्यान देगा, यहां इस अर्धवृत्त में इस त्रिभुज को निकालना पड़ेगा, तब तो ये बचेगा। और दूसरा आपको ये देखिए, ये पूरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर है। अब पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे 7/7, हाफ ए बी का मान 14 गुणे ए सी का मान 7 प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 में 22, 2 7 14, ये भी ठीक है। 7 से 7 और 11, यहाँ आ जाएगा 77, यहाँ आएगा 49, यहाँ आएगा 77/2। ठीक, तो 77 धन 77, देखिए 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 7 14, 2 7 14 1 15, 154 हो जाएगा, माइनस 98 प्लस 77, 7 4 11, 7 5 12 1 13 और 1 1 2, 231 माइनस 98/2, 11 में 60 गया 3 11 और 12 में 9 गया 9 3 12 और 133। ठीक, बटे 2, 11 में से 8 गया 8 3 11 और यहाँ 12 में 9 गया 9 3 12 1, तो 2 6 12 1 13, 2 6 12 2 5 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिभुज घटा देते, विवृत्त जोड़ देते, अलग भी कर सकते थे। कार्य संलग्न चित्र में एक समबाहु त्रिभुज ABC जो कि O केंद्र तथा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर स्थित है, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है बच्चों, राइट, एक त्रिभुज बना है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बना है, राइट, ध्यान देगा, समबाहु त्रिभुज बना है, ये भाग छायांकित किया गया। चार सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यानी कि त्रिज्या इसकी 4 सेंटीमीटर होगी। और समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री तो बच्चों एक कोण जो है 120 डिग्री होगा, क्योंकि आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि वृत्त के किसी चाप द्वारा जो केंद्र पर बना कोण होता है, शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना। अगर 60 डिग्री होगा तो केंद्र पर बना कोण इसका दुगना होगा, क्योंकि ये जो है वृत्तखंड होगा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको केंद्र पर बना कोण भी चाहिए। तो ये वृत्तखंड है, जान रहे हो, ये जीवा है, ये संगत चाप है, तो वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। कोण 180 डिग्री से छोटा है, 120 डिग्री है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये 60 डिग्री होगा, जाहिर सी बात 120 डिग्री होगा। तो कोण AOC जो होगा वो होगा 2 कोण ABC। अब कोण ABC 60 डिग्री होगा, जानते हो क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब थीटा अगर डिग्री में होता है तो आपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? r² पाई थीटा अपान 360। डिग्री में ध्यान रखना थीटा है, 360 डिग्री, थीटा भी डिग्री में, माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 या साइन थीटा अपान 2। तो यहां देखिए r² r का मान 4 है, 4 के स्क्वायर, पाई थीटा का मान 120 डिग्री,
बटे 360 डिग्री माइनस साइन 120 डिग्री बटे 2 कॉस 120 डिग्री बटे 2। तो 16 बर्तियां 36 पाई बाई 3 माइनस साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस √3 बाई साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बटे 2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1 बटे 2 √3 बटे 4। एलसीएम ले लेते 12 3 चौक 12 3 4 पाई माइनस 3 √3। अब यहाँ चढ़ती हैं 12 4 चौक 16 4 बटे 3 4 पाई माइनस 3 √3 स्क्वायर। बहुत ही समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री और वृत्त के कोई चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वृत्त की परिध पर, देखिए वही चाप ने केंद्र पर कोण 120 बनाया। क्यों? क्योंकि उस चाप ने वृत्त पर 60 बनाया। तो ये देखिए सेम चाप है, वही देखिए आ रहा है वृत्त पर 60 डिग्री तो उसका डबल बनाता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री केंद्र पर कोण डिग्री में पता हो गया, त्रिज्या पता हो गई, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लघु वृत्तखंड ध्यान रखिएगा, लघु वृत्त नहीं, लघु वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का